नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, देश के लिए आज एक बेहद ही अहम और खास दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 और 35A के निरस्त होने के बाद कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि फैसला आवाम के विरुद्ध है, आवाम की भी सुनवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज 4 साल और 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा कर दिया है और अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त करना एक सही फैसला था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिए जाएं और जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाए। विधानसभा व्यवस्था भी वहां पर बहाल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं जो वहां के लोगों को मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश वासियों के लिए एक इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 का निरस्त होना और 35A का निरस्त होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार को भी हरी झंडी मिल गई है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियनों का बयान अभी भी जारी है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हम अपनी लड़ाई हारे नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग अभी हारे नहीं हैं और वो फिर से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और फिर से इस जंग में खड़े होंगे कि आवाम के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, आवाम की सुनवाई भी होगी। देखिए, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, चीजें कहां से शुरू हुई थी और कहां से नहीं हुई। तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको विस्तार से हम सुना देते हैं। 5 सितंबर 2019 को देश के लिए एक बड़ा दिन था, जिस दिन केंद्र सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया था, जो सभी को बखूबी याद होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं ने धारा 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे और उन्होंने तर्क दिया था कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगना उचित नहीं था। केवल संविधान की पीठ ही धारा 370 को निरस्त करने या नहीं करने के लिए फैसला ले सकती है। क्या धारा 370 का स्थायी होना उचित नहीं था? लेकिन इन सभी अटकलों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद धारा 370 को लेकर फैसला सुना दिया है कि पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना कितना उचित था? याचिकाकर्ता कह रहे थे कि उन्हें देश की सुप्रीम अदालत से न्याय की आशा है और सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय जरूर करेगा। 16 दिन के भीतर सभी याचिकाओं के ऊपर सुनवाई की गई, सभी याचिकाएं सुनी गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। मुख्य रूप से 3 फैसले सुनाए गए। राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने के आदेश संवैधानिक तौर पर वैध हैं और CJI ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला लेने से इनकार किया और कहा कि हमने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में सितंबर 30, 2024 तक चुनाव करा दिए जाएं और जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा भी जल्द ही बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 5 अगस्त 2019 को 370 निरस्त करने का फैसला सही था। जम्मू कश्मीर के विलय होने के बाद ही संप्रभुता भी खत्म हो जाती है। संवैधानिक पीठ की एग्जिस्टेंस खत्म होने के बाद राष्ट्रपति फैसले ले सकता है और फेरबदल भी कर सकता है, जिसके तहत किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होता। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी फैसला था। राष्ट्रपति के पास 370 को हटाने का और उसके अनुरूप फैसला लेने का पूरा अधिकार है। देखिए, कश्मीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता परवेज जुड़ चुके हैं, जो हमें कश्मीर से तमाम खबरें देंगे, तमाम जानकारी आज वो हमें देंगे कि आवाम में क्या कुछ माहौल वहां पर चल रहा है। परवेज जी, मुझे ये बताइए कि कश्मीर में फिलहाल क्या माहौल है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम बात में करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कश्मीर में क्या हालात हैं? क्या वहां की आवाम खुश है? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, आवाम बिल्कुल मायूस है, क्योंकि जो नजरें थी
आर्टिकल 370 पे इससे कुछ हो जाएगा, हमारे हक का फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी नजरें पिछले कई दिनों से इस पर लगी थी कि जब आज सवेरे ये जो फैसला आ गया तो मायूस हालात नजर आ रहे। मगर दूसरी तरफ से ये भी देखा जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो इनकार नहीं करते हैं, वो उसका सम्मान करते हैं। मगर अगर यहाँ पर इस चीज को देखा जाएगा तो इसमें एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि अगर जॉब प्रोटेक्शन की बात करेंगे या यहाँ के लैंड प्रोटेक्शन की बात करेंगे, जो इसमें जाती मुद्दे थे, तो उसके मामले को लेके लोगों के अंदर मायूसी का जो रंग है नजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब पूरी आवाम में मायूसी देखी जा रही है कि देखिए उनको लगता था कि सर्वोच्च अदालत उनके साथ न्याय करेगी, लेकिन ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पक्ष में जा चुका है कि वहां से 370 निरस्त करना और 35 से निरस्त करना एक सही फैसला था। तो अभी जो लोग कह रहे हैं और कुछ पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं कि उसके बाद हम फिर से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो परवेज जी मुझे ये बताइए कि अब अगर देश की सर्वोच्च अदालत ही फैसला सुना रही है कि देखिए जम्मू कश्मीर भी अब भारत के और राज्यों जैसा एक राज्य है, तो उसके बाद अब लड़ाई कहां लड़ी जाएगी? उसके बाद जो आवाम है, उसके बाद आवाम क्या करेगी? क्या है जो आप जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लैंड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ये और जो मुद्दे हैं ये भी कहां तक जाने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर इस बात को हम दोहराएं यहाँ पे कि आर्टिकल 370 की जो बात हो रही है, इसमें जो पॉलिटिशियन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपनी पिटीशन डाली थी कि जो मनसूख हुए, तो उनका जो कहना, उनकी जो स्टेटमेंट जो हमारे पास आ रही है, तो उसमें इनके कहने के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि हम अपनी लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि हम उसके बाद देखेंगे पब्लिक सतह पे बात हो जाएगी किसी और सतह पर। मगर दूसरी बात से इसको देखा भी जा रहा है कि लीगल तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है एक बार, वो फैसला बिल्कुल सही फैसला है और ये फैसला चेंज नहीं हो सकता है। हाँ। मगर आप लोग की अवामी राय को देखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की राय को देखा जाएगा, तो फिर उसके बाद इसमें और एक बात भी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि सितंबर 30 तक 2024 तक इलेक्शंस भी कराए यहाँ पे, जबकि यहाँ पर पिछले 4 साल से इलेक्शंस भी नहीं कराए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी तरह से बात उठी है स्टेट की रेस्टोरेशन अर्ली होने चाहिए कि इलेक्शंस के बाद। तो इसी तरह से ये बात भी जब सामने आ गई है, तो कुछ चीजों की वजह से कश्मीर के अंदर एक उम्मीद बढ़ गई है। मगर यहाँ पर आर्टिकल 370 में उनका जो रिजल्ट जो हमारे सामने आ गए, जो सवेरे सुनाया गया है, तो उसकी वजह से गम गुस्से का और मायूसी का। अच्छा परवेज, जिस तरीके से आपने बात की कि देखिए कहीं ना कहीं एक खुशी ये भी है कि वहां पर अब चुनाव कराए जाएंगे। देखिए अगर जम्मू कश्मीर में जो आवाम है वो मायूस है, तो एक तरफ उनके पक्ष में भी फैसला आया है कि 4 साल से अभी तक वहां चुनाव नहीं हुए थे और अब वहां चुनाव कराए जाएंगे। कुछ संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं जो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जाएंगे, तो क्या ये उनके लिए एक राहत का विषय नहीं बन रहा है कि भैया जब 4 साल से वहां पर चुनाव नहीं हुए, वहां चुनाव होंगे, कुछ मौलिक अधिकार उनको दिए जाएंगे? या सिर्फ जो बात है वो जो प्रोटेक्शन और लैंड प्रोटेक्शन पर ही अटकी हुई है कि भैया जम्मू कश्मीर तो के जो लोग हैं वो अपनी लैंड को रिजर्व रखना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि और राज्यों की तरह जो लोग हैं वो वहां पर इंटरफेरेंस करे या और तरह की चीजें चले? तो क्या ये राहत नहीं बन रही है उन लोगों के लिए कि मौलिक अधिकार उनको देने की बात की जा रही है, चुनाव वहां होने की कराने की बात की जा रही है? परवेज देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां आज तक लगातार पिछले 4 सालों से इलेक्शन कराने की मांग कर रही थी, जबकि जगह पर हर बार यही बता आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज नोटिस या अगले साल 6 महीने के बाद नोटिस निकलेगी, मगर इलेक्शन नहीं होती जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्टली इस पर यह फैसला भी दिया है। ठीक है, तो परवेज जिस तरीके से बता रहे हैं कि देखिए मायूसी का वहां पर माहौल बना हुआ है, लोगों को लगता है कि लगता था, माफ कीजिएगा, कि उनके हक में फैसला आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर और चीजें देखी जाएं तो केंद्र सरकार को एक हरी झंडी मिलती हुई दिखी है। देखिए परवेज, एक बात मुझे और बताइए कि राष्ट्रपति शासन पर भी आवाज उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए हमने इस पर कोई विश्लेषण नहीं किया है, हमने इस पर फैसला नहीं लिया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाना संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर संवैधानिक पीठ की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है तो राष्ट्रपति पूरी तरीके से फैसले ले सकता है। तो इस विषय पर आपको क्या लगता है कि इस विषय पर क्या चीजें चल रही है? जो पॉलिटिशियन वहां पर है इस विषय को लेकर वो क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट्स को देखें, अभी तक स्टेटमेंट पूरे जो पूरे मंत्री अमरुल्लाह साहब की बात करेंगे या महबूबा जी का कहना था या मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जो स्टेटमेंट दे रहे थे या कई और पॉलिटिक्स यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे होंगे हमारे इरफान हफीज शाह लोग साहब जो बता रहे थे वहां पर, तो इनके सारे स्टेटमेंट्स के कहने के मुताबिक कि हमारी जो मांग थी, हम जो चाहते थे
कि इसमें हमारे हक में ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये माना जाता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, कि इसके साथ है, भारत के साथ है, मगर हमारे साथ जो अपनी जमहूरी जो राइट है, जो हक है हमारा, वो हमें भरपूर देना चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो आवाज है वो हमें क्या ऊपर रही है। तो बाकी दूसरी बात है कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी तरह से जो कोशिश है, क्योंकि वो लोग की नुमाइंदे हैं, उनको बात करनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, कि जो उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है वो सामने लानी चाहिए। ठीक है परवीन, मुझे एक बात और बताइए कि ये भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र भी किया है कि देखिए जब से 370 और 35 से वहां पर से निरस्त हुआ है, तब से एक सौहार्दपूर्ण जो एनवायरमेंट है वो वहां पर बन गया है, आतंकवाद जो है वो वहां पर बन गया है, अब खत्म हो गया है, माफ करिएगा, और अलगाववाद की जो चीजें थी वो भी लोगों के अंदर से खत्म हो गई है। तो क्या आवाम ये मानने को तैयार है कि क्या वाकई में जो आतंकी एक्टिविटीज थी वो खत्म हो गई हैं? इस पर बात करेंगे जब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे कि आर्टिकल 370 के बाद वो खत्म हो गया, तो दूसरी बात है कि उससे पहले जो हड़ताल जैसी कॉल होती थी वो खत्म हो गया। कुछ चीजें जो है इसे मानने के लिए तैयार है, मगर कुछ यहाँ डेवलपमेंट डायरेक्टली कहा जाता है। कश्मीर की तरफ से बात करूं जहाँ डेवलपमेंट डायरेक्टली की बात की जाती है, मगर वो उतनी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप जमीनी सतह से इसको देखेंगे कि यहाँ के इकोनॉमिक्स को लेके, यहाँ के किसी भी चीज को लेके कि कितने डाउन जम्मू कश्मीर के हालात हो चुके हैं, तो उसको देखना चाहिए। ठीक है परवेज, लेकिन एक बात आपको भी याद होगा, हमारे सभी दर्शक भी जानते होंगे कि देखिए G20 समिट जब हुआ था तो एक मीटिंग भी वहां पर कराई गई थी, जिसमें सभी देशों से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने देखा था और उन्होंने बतौर इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि जम्मू कश्मीर में अब कोई भी आतंकी जो एक्टिविटी है वो नहीं हो रही है और डेवलपमेंट बन गया है। सबसे ज्यादा तो टूरिस्ट प्लेस जो है वहां पर बहुत ज्यादा है और टूरिस्टर्स की जो संख्या है वो वहां पर बड़ी है। तो परवेज, क्या ये वाकई में सही बात है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा कहे गए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि देखिए टूरिज्म की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, टूरिज्म की वजह से यहाँ पर जो इनकम के सोर्स है वो भी बने हैं? देखिए जहाँ पर टूरिज्म की बात की कि जम्मू कश्मीर जो रिसोर्ट है ये पूरा टूरिज्म रिसोर्ट है, कि यहाँ पर अक्सर बाहर के और फॉरेन यहाँ देश के लोग घूमने के लिए आते हैं। मगर दूसरी बात यहाँ पर ये भी जाए कि अगर हम इस बात को, जैसे कि आप कहेंगे कि आतंकवाद जो खत्म हुआ यहाँ पे, तो रोज के जो फिर मामले जो होते जा रहे थे उसमें खुद ही आप लोग अंदाजा कर सकते हैं किस हद तक हालात ठीक हो चुके हैं और किस हद तक हालात को और ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल परवेज, एक बात मुझे और बताइए कि चुनाव का जिक्र कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर चुनाव करा दिए जाए। क्या स्थिति आपको लगती है? क्योंकि देखिए आवाम तो एक तरफ तैयार है क्योंकि 4 साल से वहां पर चुनाव नहीं हुए, तो क्या आपको लगता है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि 2019 से उन्होंने परिसीमन भी कर लिया था और तैयारी भी पूरी हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कब तक हो जाएगी जम्मू कश्मीर में? यहाँ की सियासी पार्टी की अगर बात की जम्मू कश्मीर की, वो हर पल तैयार है इलेक्शन करने के लिए, कि बार बार उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बार बार उनके जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो हर बार तैयार होते हैं, बार बार डिले किया जा रहा था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया, इससे खुशी की लहर डूब गई है, क्योंकि इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो अपने जो राइट है वो। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद परवेज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कश्मीर से तमाम जानकारी हमें देने के लिए। फिर हम आपके पास आएंगे कोई अपडेट के साथ, किसी अपडेट के साथ। देखिए संवाददाता भी हमारे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायूसी का जो माहौल है वो वहां पर बना हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनके हक में फैसला देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुसार फैसला दिया है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया था 370 और 35 से निरस्त करने का, वो बेहद ही सही और सटीक फैसला था, जिसके बाद कोई भी फर्क, देखिए वहां पर अनफेयर तरीके से अगर हम कहें तो कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर हम फेयर तरीके से कहें तो देखिए टूरिज्म वहां पर बढ़ा है, क्योंकि G20 समिट की एक मीटिंग वहां पर रखी गई थी, टूरिज्म वहां पर बढ़ा है, डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है और अन्य तरह की चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर में हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ भी कहा है कि देखिए भाई संवैधानिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो भी आपको दिए जाएंगे, चुनाव भी वहां पर कराया जाएगा, मत डालने का अधिकार भी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी आवाम के लिए ये एक राहत की खबर होनी चाहिए कि 4 साल से चुनाव वहां पर नहीं हुए थे, चुनाव वहां पर होने जा रहा है। और उसके बाद याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि देखिए हम अपनी लड़ाई हारे नहीं है, हम अभी भी लड़ेंगे। अब पब्लिक सेंस पे एक बात आ जाएगी कि देखिए देश की सर्वोच्च अदालत ने तो कह दिया है कि फैसला एकदम सही था, लेकिन अगर पब्लिक सत्ता के बीच बैठकर बात होगी, जो याचिकाकर्ता थे वो कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि
जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अभी हारे नहीं और हम फिर से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अगर चीजें वहां पर सही चल रही हैं, आतंकवाद वहां पर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आवाम के लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि अलगाववाद जैसी चीजें वहां पर से खत्म हो गई हैं। देश में और भी राज्य हैं, उन राज्यों जैसा ही अब एक राज्य जो है जम्मू कश्मीर बना दिया जाएगा। जम्मू, क्योंकि कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि राज्य का दर्जा भी जल्दी ही बहाल किया जाए, तो सभी लोगों में एक लगाव जैसी स्थिति जो है पैदा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आवाम को समझने की जरूरत है। बाकी जो याचिकाकर्ता है, जिन्होंने इस पूरी एक्टिविटी के खिलाफ, इस पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ याचिका की थी, वो अपनी आवाज अभी भी उठाएंगे। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में दिया है और केंद्र सरकार को हरी झंडी मिल गई है कि भैया 2019 में आपने जो फैसला लिया था जम्मू कश्मीर को देखते हुए, वो फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन कुछ चीजें हैं वहां पर कि चुनाव वहां पर करा दिए जाएंगे। हम बार बार दोहरा रहे हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव वहां पर करा दिए जाएंगे और संवैधानिक मौलिक अधिकार वहां पर लोगों को दिए जाएंगे। तो ये सभी चीजें अब देखना होगा कि कब तक जो है बहाल हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल के बाद अभी वहां पर चुनाव हो रहे हैं। कब तक स्थिति बन पाती है, कब तक वहां पर चुनाव होता है, और इस विषय में कोई अपडेट होगा तो वो भी हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए बने रहे एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।